तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक तमिल सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था डीडी यानी कि डेविल्स डबल। तो इस फिल्म का अगला पार्ट रिलीज हो चुका है जिसका नाम है डेविल्स डबल नेक्स्ट लेवल। और अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस मूवी के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई गई हैं, काफी सारी पैरोडीज हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने में मजा आने वाला है। काफी सारे रेफरेंसेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और रिसेंटली मैंने एक बंगाली हॉरर सीरीज को और एक एक्सॉर्सिज्म फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इनके आपने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत प्रशांत नाम के आदमी से होती है जो कि अपने घर पर अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसके दरवाजे की डोर बेल बजती है। बाहर देखने पर उसको एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, लेकिन वो वहां पर किसने रखा था ये आइडिया उसको नहीं था। तभी प्रशांत पूरा दिमाग लगाता है और उस बक्से को बिना कुछ सोचे अंदर ले आता है, जिसके बाद अंदर लाकर वो उस बक्से को खोलता है जिसके अंदर एक मॉडल था जो कि असल में एक थिएटर का था। इस थिएटर का नाम पैराडाइज थिएटर होता है। तो बात करें प्रशांत के बारे में तो ये असल में एक मूवी रिव्यूअर है जो कि यूट्यूब पर मूवी रिव्यूज वीडियो बनाता है। और ये बात हमको पता चलती है उसके कमरे में रखे गए सिल्वर प्ले बटन से। खैर, गिफ्ट तो उसको मिल गया था और अब आता है उसके पास एक कॉल जो कि किसी आदमी का था। वो आदमी उसे उसके गिफ्ट के बारे में बताता है। दरअसल यहाँ पर प्रशांत को एक मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग पर बुलाया गया था। इस स्पेशल स्क्रीनिंग में प्रशांत की फैमिली भी इनवाइटेड थी। अब इस फिल्म स्पेशल स्क्रीनिंग में प्रशांत का परिवार भी शामिल था, यानी कि इनवाइटेड था। लेकिन प्रशांत अकेले ही वहां पर जाता है और अंदर आकर वो ये देखता है कि पूरा थिएटर जो था वो खाली था और वहां पर एक मूवी लगी हुई थी जिसका नाम है हिचकॉक बाय एच इरुद्यराज। अब यहाँ पर एच का मतलब हिचकॉक, मतलब डायरेक्टर ने अपनी ही फिल्म का नाम अपने ही नाम से रख दिया। और इस चीज का मजाक प्रशांत भी बनाने लगता है। लेकिन वहां पर अचानक से कुछ हरकतें होती हैं, जैसे कि पोस्टर की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी या फिर थिएटर का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन इस पर प्रशांत इतना ध्यान नहीं देता। उसको लग रहा था ये सब शायद से मूवी वालों का ही काम होगा। अब इसके बाद एक आदमी प्रशांत के सामने आता है और वो उसे अपने साथ थिएटर की तरफ ले जाने लगता है। वहां पर कोई भी नहीं था और वो उस आदमी से इसके बारे में पूछता भी है, जिस पर ये व्यक्ति ये बोलता है कि ये शो स्पेशली उसके लिए ही रखा गया है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। जिसके बाद में फिल्म शुरू होती है और फिल्म 1998 की टाइमलाइन पर बेस्ड होती है। अब इस कहानी के अंदर पुलिस वालों को कई सारी लाशें मिलती हैं जिनको खत्म कर दिया गया था। और इन खूनों में एक सिमिलैरिटी थी कि जितने भी लोग मारे गए थे वो कुछ मूवी रिव्यूअर के परिवार वाले थे। और ये मूवी रिव्यूअर वही है जो कि मूवी को गलत रिव्यू करके पूरी मूवी बर्बाद कर देते हैं, यानी कि जानबूझकर नेगेटिव रिव्यू देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूवी किसको टारगेट कर रही थी, यानी कि उन मूवी रिव्यूअर्स को जो कि मूवी का नेगेटिव रिव्यू देकर मूवी को फ्लॉप करवा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मूवी रिव्यू देखकर कोई भी मूवी देखने नहीं जाता। अब सवाल ये था कि आखिरकार ये साइको किलर है कौन, और फिर नाम आता है हिचकॉक इरुद्यराज का। जिसके बाद में मूवी के अंदर हिचकॉक आता है जो कि उसी थिएटर के अंदर खड़ा हुआ था। ये देखकर प्रशांत काफी डर जाता है। अब वो पीछे देखता है जहां पर हिचकॉक खड़ा हुआ था और तभी कई सारी ऑडियंस भी वहां पर अचानक से आ जाती है। तभी वही आदमी प्रशांत के पास प्रकट हो जाता है जो कि उसको अंदर थिएटर में लेकर आया था। और ये असल में हिचकॉक का असिस्टेंट होता है। अब वो ये कहता है कि सभी को इरुद्यराज की फिल्म को प्यार से देखना चाहिए और मूवी के बारे में गलत बोलना या फिर अपमान करना इरुद्यराज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये सब देखकर प्रशांत बहुत ही सहम गया था, क्योंकि वो भी एक मूवी रिव्यू देता था। अब आगे फिल्म में बताया जाता है कि एक दिन इरुद्यराज को मार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो वापस लौट आया। और दोस्तों, हमको पता चलता है कि असल में इरुद्यराज अब भूत बन चुका है और वो उन मूवी रिव्यूअर्स के परिवार वालों को और उन सबको जान से मार डालता है जो कि नेगेटिव रिव्यू देते हैं। ये सब देखकर प्रशांत वहां से भागने लगता है। और अच्छी बात ये थी कि कम से कम वो अपने परिवार वालों को लेकर नहीं आया, लेकिन इरुद्यराज उसके सामने अचानक आ जाता है। जिसके बाद प्रशांत इरुद्यराज को देखता है जो कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि वो थिएटर के अंदर टाइम पास करने आया था, यानी कि मूवी देखने नहीं आया था। और ये देखकर प्रशांत बहुत ही ज्यादा सहम गया था। वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी इरुद्यराज उसके सामने एक और क्रिटिक वाले आदमी को मार डालता है। खैर, अब बारी आती है प्रशांत की और हिचकॉक उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब मूवी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिचकॉक, इरुद्यराज और उसका असिस्टेंट दोनों ही मारे जा चुके हैं और उन्हीं का भूत यहाँ पर भटक रहा था और ये सब कर रहा था।
अब मरने से पहले भी ये लोग गलत मूवी रिव्यू देने वालों को जान से मार दिया करते थे और मरने के बाद तो उन्होंने ये काम जारी रखा ही है। खैर अब यहाँ से सीन बदलता है, जहाँ पर हमको एक और मूवी रिव्यूअर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है किस्सा। अब उसके YouTube चैनल का नाम है किस्सा 47। किस्सा यहाँ पर काफी अच्छे से मूवीज को रिव्यू करता है और कई लोगों को किस्सा पसंद भी नहीं है, लेकिन लोग उसको हेट भी करते हैं, लेकिन किस्सा किसी से नहीं डरता। असल में उसकी एक इन्फ्लुएंसर गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है हर्षिनी। अब किस्सा के परिवार के अंदर उसके माता पिता और एक बहन है। किस्सा के जो पिता हैं वो ऑटो चलाते हैं। खैर एक दिन किस्सा अपने घर में बैठकर अपनी वीडियो के कमेंट्स को पढ़ रहा होता है कि तभी उसके पास कॉल आता है जो कि हिचकॉक ने खुद किया था। वो उससे बात करता है और उसे ये तक बता देता है कि वो अभी उसके रिव्यू वीडियो के कमेंट्स को ही पढ़ रहा था, लेकिन किस्सा इसे किसी हेटर का फोन समझकर कॉल को कट कर देता है। लेकिन अचानक से किस्सा के सामने वो गिफ्ट बॉक्स आता है जो कि प्रशांत को भी मिला था। तभी किस्सा के पास दोबारा कॉल आती है जो कि हिचकॉक की ही थी। वो उसे बताता है कि उसे एक स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया है। तब किस्सा उससे मूवी का नाम पूछता है और हिचकॉक मूवी का नाम बताता है जो कि इसी मूवी का टाइटल है, यानी कि डीडी नेक्स्ट लेवल, मतलब कि डेविल्स डबल नेक्स्ट लेवल। मतलब कि इस मूवी के अंदर एक और मूवी चलने वाली है जिसका नाम डीडी नेक्स्ट लेवल होगा। खैर अगले दिन किस्सा की गर्लफ्रेंड हर्षिनी वहां पर आती है। किस्सा के पिता उससे चिढ़ते थे क्योंकि उसने कई दुश्मन पाल रखे हैं, यानी कि अपने मूवी रिव्यू की वजह से। खैर अब हर्षिनी किस्सा से मिलती है और वहां पर उसके परिवार वाले भी थे। तभी वो लोग वहां पर वही थिएटर का छोटा सा मॉडल देखते हैं जिसके अंदर एक गोल्डन टिकट भी थी। किस्सा उनको बताता है कि उनको स्पेशल स्क्रीनिंग पर वो लेकर जाएगा, यानी कि डीडी नेक्स्ट लेवल स्क्रीनिंग पर। खैर अब सीन आगे बढ़ता है जहां पर किस्सा खुद सबसे पहले थिएटर वाली जगह पर जाता है जो कि बिल्कुल अबैंडन्ड थी, खाली पड़ी हुई थी, जिसको देखकर किस्सा समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है और इसलिए वो खुद वहां से भागकर अपने घर आता है। लेकिन वियर्ड बात ये थी और शॉकिंग बात ये थी कि घर पर ताला लगा हुआ था क्योंकि सबके सब स्पेशल स्क्रीनिंग पर चले गए थे। अब ये देखकर किस्सा जल्दी से उनको रोकने जाता है। तभी दूसरी ओर होता यह है कि किस्सा के पिता जो होते हैं वो ऑटो से सभी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उस थिएटर के अंदर जाने लगते हैं जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर एक छोटी शिप का मॉडल भी रखा हुआ था, मतलब कि ये जो मूवी है यानी कि डीडी नेक्स्ट लेवल वो एक शिप पर बेस्ड है, यानी कि शिप के सेट पर है। खैर वहां पर हिचकॉक का असिस्टेंट आता है और उन लोगों को अंदर लेकर जाने लगता है जहां पर कई लोग बैठे हुए थे और ये सभी के सभी भूत होते हैं। अब दूसरी ओर किस्सा उनको कॉल करने लगता है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तभी वो असिस्टेंट उनको मूवी थिएटर में उनकी सीट पर बैठा देता है और वहां से चला जाता है। तभी हम दो आदमियों को भी देख पाते हैं जिनका नाम बाबू और मनी होता है और ये दोनों भी मूवी रिव्यू करते थे जो कि जबरदस्ती ही थिएटर के अंदर घुसाते हैं। अब असिस्टेंट उनको वहां आने से मना करता है लेकिन वो जबरदस्ती करने लगते हैं। तब असिस्टेंट उनको अंदर आने देता है क्योंकि थे तो वो लोग भी रिव्यूअर्स ही। और इसके बाद किस्सा वहां पर आता है और अपने परिवार को ढूंढने लगता है, लेकिन बाथरूम के अंदर उसको वो दोनों मिल जाते हैं, यानी कि बाबू और मनी, जो कि वहां पर सिगरेट पी रहे थे और नशा कर रहे थे। उनको छोड़कर अब किस्सा थिएटर के अंदर घुस जाता है जहां पर कई लोग बैठे हुए थे जो कि भूत ही होते हैं, लेकिन उसका परिवार उसको कहीं दिख नहीं रहा होता। साथ ही साथ मूवी के अंदर एक कातिल भी था जो कि एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वो उस लड़की पर हमला कर देता है और किस्सा उस आवाज को सुनता है जो कि उसकी माँ की लग रही थी। और यहाँ पर सही से देखने पर किस्सा को एहसास होता है कि फिल्म के अंदर उसकी माँ ही थी और वो कातिल फिल्म के अंदर उसकी माँ को खत्म कर देता है। तभी अचानक से स्क्रीन बंद हो जाती है और तभी किस्सा को एक टॉर्च होती है जो कि जमीन पर मिलती है। उसे उठाने के बाद जब वो खड़ा होता है तब सारे लोग वहां से गायब हो गए थे। ऑब्वियस सी बात है, भूत थे तो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। और टॉर्च इधर उधर करने पर किस्सा को वहां पर एक भूत और कुछ लोगों के साथ वो कातिल दिखता है। लेकिन तभी हिचकॉक वहां पर आकर किस्सा को मूवी के अंदर ही डाल देता है। किस्सा के साथ साथ अब मनी और बाबू भी अंदर चले गए थे। थोड़ी देर के बाद में ये तीनों अपने आप को फिल्म के अंदर ही पाते हैं जो कि एक क्रूज शिप थी। यहाँ पर वो लोग भी उसी शिप पर फंस चुके थे और ये सब किस्सा समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन यहाँ भी बाबू और मनी को मजाक मस्ती सूझ रही थी। वो फिल्म की एक बहुत ही हॉट मॉडल को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। साथ में किस्सा को भी वो ले गए थे और बाथरूम में छुपकर वो उस मॉडल को देख रहे होते हैं। अब इस सीन के अंदर कातिल उस मॉडल को मारने वाला था, लेकिन मनी की ठरक के चलते मनी बीच में आ जाता है और वो किलर मनी के सर में कुल्हाड़ी मारकर उसको खत्म कर देता है। ये देखकर वो दोनों भी समझ जाते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है और इसलिए वो दोनों वहां से भागते हैं और क्रूज के ऊपर आते हैं और वो दोनों सोचने लगते हैं कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे कि तभी उन्हें हिचकॉक की आवाज आती है जो कि उन्हें स्क्रीन के बाहर से देख रहा था। अब ये लोग हिचकॉक की आवाज सुन सकते थे लेकिन स्क्रीन के बाहर नहीं निकल पाते। तभी वो उनको ये बताता है कि यहाँ से ये लोग तभी बाहर निकल सकते हैं जब वो मूवी के आखिर तक बचे रहेंगे और वो उनको सजा दे रहा था मूवी को नेगेटिव रिव्यू करने की वजह से, क्योंकि उनकी वजह से कई मूवीज पिट जाती थी जैसे कि हीरोपंती 2। और यहाँ पर ये काफी हंसी वाली बात थी।
एनीवेज इसके बाद में हमें मूवी के कास्ट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर थे डिटेक्टिव वासुदेव, उनके असिस्टेंट का नाम होता है डिटेक्टिव किंग्सली, और एक आदमी होता है जिसको सारी भाषा आती थी जिसका नाम है मरन, और आखिर में होता है ये मास्क वाला कातिल। और ये मास्क वाला किलर जो है ये मूवी का चैप्टर 1 है। इसी बीच मास्क किलर वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों भागने लगते हैं और वो भागते हुए एक पार्टी में पहुंच गए थे। अब पार्टी के अंदर किस्सा अपनी माँ को देखता है जो कि मॉडल डांसर बनी हुई थी। उसके पिता क्रूज शिप कैप्टन थे और उसकी बहन भी वहीं पर थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि हर्षिनी वहां पर नहीं होती। तभी उसे आवाज आती है हिचकॉक की, जो कि उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जहां पर भी है उसे ही पता लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी माँ को बचाना होगा। अब यहाँ वो समझ चुका था कि सबसे पहले वो कातिल उसकी माँ को ही पकड़कर मार डालेगा, जैसे कि उसने पहले देखा भी था। अब किस्सा पूरी पार्टी को रुकवाता है और सबको बताने की कोशिश करता है कि उनके बीच एक कातिल घूम रहा है जो कि उसकी माँ को मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ जो होती है वो उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि अब वो मूवी की ही एक किरदार बन चुकी थी और वो उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानते। सिमिलरली कोई भी उसको नहीं पहचान पा रहा था। तभी वहां पर डिटेक्टिव वासुदेव आता है और मूवी का यही मेन हीरो है, जो कि उसे रुकने के लिए कहता है। और यहाँ पर उसे देखकर किस्सा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके सामने मूवी का मेन हीरो था। लेकिन अगर वारदात से पहले हीरो को कुछ बताया जाएगा तो ऑब्वियसली वो मान थोड़ी जाएगा, और वो भी सबकी तरह यहाँ पर छुट्टी मनाने आया था, यानी कि अभी वो हीरो नहीं था लेकिन बाद में जाकर बनने वाला था, और इसलिए वो किस्सा को पार्टी से बाहर ही करवा देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर किस्सा उसी कातिल को देख लेता है और उसके बाद वो उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे पता था कि कातिल उसकी माँ को ही मारने जाएगा। अब दूसरी ओर उसकी माँ काफी तेज म्यूजिक सुन रही थी। किस्सा को पता था कि कातिल म्यूजिक की आवाज सुनकर ही उसकी माँ के कमरे में जाएगा, और इसलिए वो अपनी माँ के म्यूजिक स्पीकर को दूसरे खाली वाले रूम में रख देता है, जिससे कि वो कातिल दूसरे रूम में चला गया था। लेकिन होता यह है कि उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जो कि हिचकॉक की वजह से हुआ होगा, और उस रूम के अंदर किस्सा फंस गया था। अब यहाँ पर ये कातिल किस्सा के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी किस्सा वहां से भागने की कोशिश करता है। अब वो कातिल से लड़ता है, जहाँ पर कातिल को वो इलेक्ट्रिक स्विच की तरफ फेंक देता है, जिससे कि कातिल वहीं पर मारा गया था, जिससे कि किस्सा काफी खुश होता है। लेकिन अगले ही सीन में कैप्टन सबको बताता है कि इसकी वजह से उनकी शिप खराब हो गई है, जिसको सुधारने में वक्त लगेगा, और इसलिए वो लोग चाहें तो पास वाले आइलैंड पर जा सकते हैं, जहां पर एक होटल भी मौजूद था। अब ये सुनकर सभी लोग लाइफ बोट से वहां पर जाने लगते हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है इसके सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम होता है मिस्टिक आइलैंड। अब वो आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी किस्सा को आवाज आती है उसकी गर्लफ्रेंड की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती, और वो उन्हें इस आइलैंड पर वेलकम कर रही थी, यानी कि खाली आवाज आ रही होती है, दिख नहीं रही होती, और वो अपना नाम जेसिका बता रही होती है। किस्सा समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहीं इस आइलैंड पर उसको मिलेगी। खैर आइलैंड पर आकर किस्सा डिटेक्टिव वासुदेव को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसकी बात नहीं सुनता। अब इसी बीच वहां पर एक पागल व्यक्ति आता है, और ये वही पागल व्यक्ति है जो कि अक्सर हर एक हॉरर मूवी के अंदर आकर सबको वार्न करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उस पागल आदमी की भाषा उनको समझ में नहीं आती। और तब किस्सा और बाबू नीचे झुककर सबटाइटल्स पढ़ते हैं, जो कि काफी हंसी वाली बात थी, और वासुदेव को बताते हैं कि यहाँ पर खतरा है, लेकिन वो दोबारा उनकी बातों को इग्नोर करता है। खैर अब यहाँ पर सभी लोगों का वेलकम आइलैंड का मालिक रॉबर्ट करता है, जिसके बाद में ये सभी लोग होटल के अंदर जाते हैं, लेकिन किस्सा और बाबू बाहर ही थे। यहाँ पर जो ये होटल आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल हॉन्टेड 3D वाले घर की तरह दिख रहा था। अब तब ये किस्सा और बाबू एक जंगल वाली लेडी को देखते हैं, जो कि दिखने में एक तांत्रिक या फिर शेमन लग रही थी, और उसको देखकर वो लोग समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ के बारे में सोचते ही वहां पर अचानक रात हो जाती है और सीन पूरी तरह से हॉरर बन गया था। किस्सा मूवीज के बारे में जानता था, और हम भी समझ जाते हैं कि मूवी के अंदर अब कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अक्सर हॉरर मूवीज के अंदर ऐसे सीन तभी आते हैं जब कुछ ना कुछ होने वाला हो। खैर अब इसके बाद में ये दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों अलग अलग होकर वासुदेव को ढूंढने लगते हैं। किस्सा वासुदेव को ढूंढते हुए वहां पर आता है, लेकिन वहां पर उसे उसका असिस्टेंट किंग्सले मिलता है। किस्सा उससे वासुदेव के बारे में पूछता है, लेकिन वो ये बताता है कि उसका बॉस कहीं पर गया हुआ है और उसकी कॉफी यहाँ पर ठंडी हो रही है। तब किस्सा उसे दिखाता है कि कप के अंदर कॉफी है ही नहीं, जैसे कि मूवीज के अंदर कप में रखी गई कॉफी दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है और उसके अंदर कुछ डालकर धुआं निकाला जाता है, वैसे सेम सीन यहाँ पर हो रहा था। उस कप के अंदर असल में कॉफी की जगह धूप बत्ती लगी हुई थी। ये देखकर किंग्सले भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो सच में मूवी के अंदर तो नहीं है। अब दूसरी ओर वासुदेव किस्सा की बहन के साथ डेट पर आया हुआ था, और उसे दूर से देखकर किस्सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है,
लेकिन उसका सबसे पहला काम था वासुदेव को सब बताना, उसे वार्न करना, और वो उसे वही करता है। तब वासुदेव उसे दूसरी जगह पर लेकर जाता है ताकि वो उसकी बात सुन सके। तब वो वासुदेव से ये कहता है कि वो उसके परिवार को शिप पर ले जाए, बाकी सब वो कुछ कर लेगा क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। तब वासुदेव को वहां पर एक पेंटिंग दिखती है जिसके अंदर हर्षिनी थी। जी हाँ, वो उससे पूछता है कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसको देखकर किस्सा चौंक गया था और वो हाँ बोलता है कि हाँ यही तो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर और सुनकर वासुदेव उसको पागल और मेंटली डिस्टर्ब्ड समझता है। उसके अकॉर्डिंग वो डिल्यूजनल था जो कि किसी को भी अपने परिवार वाले और गर्लफ्रेंड बना रहा है। खैर यहाँ पर किस्सा एक एम्प्लॉई से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है और तब वो ये बताती है कि ये तो इस आइलैंड की मालकिन जेसिका हैं, जो कि कुछ साल पहले गायब हो गई थी और कई लोगों का ये कहना है कि जेसिका यहाँ पर होटल में दिखाई देती हैं, लेकिन उसने आज तक उन्हें नहीं देखा। अब ये सब सुनकर किस्सा समझ गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड तो इसी आइलैंड पर कहीं पर है और तभी किस्सा और बाबू के सामने हिचकॉक आ जाता है और वो उन्हें उकसा रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे ढूंढेगा। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और वो दोनों ही एक फैक्ट्री वाले सीन पर आ गए थे। तभी वो पागल व्यक्ति वहां पर आया था, लेकिन वो किसी से डर कर भाग रहा था। अब किस्सा और बाबू उसको रोककर उससे इस आइलैंड के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो पागल आदमी उन्हें दूसरी भाषा में कुछ बता रहा था, लेकिन इस बार नीचे सबटाइटल्स नहीं थे, जो कि हिचकॉक का ही करा धरा होगा। बेसिकली वो इन रिव्यूअर्स के दिमाग का टेस्ट ले रहा होता है। खैर तभी वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग आधे अधूरे शब्दों को याद करके उस कैरेक्टर के पास जाएंगे जिसको सारी भाषा आती थी, यानी कि मरन के पास में। लेकिन इसी बीच वो गुंडे उसको पकड़ने आ जाते हैं और वो पागल व्यक्ति वहां से भागने लगता है, लेकिन उसको तभी वहां का मालिक रॉबर्ट पकड़ लेता है। रॉबर्ट ही उस आदमी के पीछे पड़ा हुआ था, मतलब कि गुंडे उसी के थे। अब यहाँ पर रॉबर्ट उन सबके सामने उस आदमी को मार डालता है, यानी कि उस पागल आदमी को। लेकिन मरने से पहले ये आदमी इन दोनों को कुछ बताने की कोशिश करता है, जिसको वो आधा अधूरा याद कर लेते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट और उसके आदमी बाबू और किस्सा पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे किसी तरह से बचकर वहां से भाग गए थे। और इसके बाद वो सीधा जाते हैं मरन को ढूंढने के लिए, लेकिन मरन की जगह उनको कैप्टन मिलता है जो कि टॉयलेट में था। कैप्टन उनको देखकर उन्हें वहां से भगाने लगता है, लेकिन बाबू कैप्टन को ही टॉयलेट में लॉक कर देता है। जिसके बाद वो लोग मरन के पास जाते हैं। मरन के सामने वो लोग शब्द बोलते हैं जो कि उस आदमी ने खत्म होने से पहले कहे थे। अब मरन इस चीज को ट्रांसलेट करके उनको बताता है कि तीसरे फ्लोर पर जेसिका की एक डायरी है और अगर उनको वो मिल गई तो आइलैंड का सारा राज खुल जाएगा, असली पत्ते खुल जाएंगे। अब ये सब सुनकर ये दोनों उस डायरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो लोग उसे कहां पर ढूंढेंगे। तभी उनके सामने रॉबर्ट आता है और यहाँ पर वो उससे दोबारा बच जाते हैं। अब वो बाहर सारे लोगों को देखते हैं जो कि कैंप फायर पर बैठे हुए थे। अब ये लोग वहां की एम्प्लॉई से ये कहते हैं कि वो लोग पूरा होटल घूमना चाहते हैं। तब एम्प्लॉई उनको ये कहती है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन थर्ड फ्लोर को छोड़कर। और हॉरर मूवी का रूल होता है कि जहां पर जाने से मना करा जाए वहां पर तो सबसे पहले लोग जाते हैं, और ये बात किस्सा फिगर आउट कर लेता है, इसलिए उसको पता था कि वो वहां पर जरूर जाने की कोशिश करेंगे। खैर अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ये सारे लोग ऊपर तीसरे फ्लोर पर जा रहे थे और दूसरी ओर वासुदेव जो होता है वो होटल के बाहर ही सिगरेट पी रहा होता है कि तभी वो वाटर पाइपलाइन को देखता है जिसमें से खून निकल रहा था। खैर अब वो उस पाइपलाइन का पीछा करते हुए एक रूम की तरफ जाता है जहां पर चुपके से वो उसी एम्प्लॉय को देखता है जो कि इंसानी मांस को खा रही थी और उसके फ्रिज के अंदर उसी पागल आदमी के टुकड़े पड़े हुए थे। मतलब कि ये सारे के सारे लोग कैनिबल्स थे और ये सीधा सीधा पैरोडी होती है रॉन्ग टर्न फिल्म की। खैर अब इसके बाद में वो एम्प्लॉई उस इंसानी मांस को एक कॉटेज के अंदर लेकर जाती है जिसके पीछे पीछे वासुदेव भी गया था, लेकिन वहां जाकर उस एम्प्लॉई का परिवार उसको नजर आता है जिसके अंदर उसका पति और उसका बेटा था और ये तीनों ही कैनिबल्स थे। तभी वासुदेव उनके पास आता है, लेकिन वो मांस किलर तभी उसे पकड़ लेता है। मीनवाइल अब हम बाबू और किस्सा को देखते हैं। वो उस तीसरे फ्लोर पर जाने वाले थे, लेकिन कैप्टन उनको लॉक कर देता है क्योंकि पहले बाबू ने उसे टॉयलेट के अंदर लॉक किया था। अब दोनों ही वहां पर अटक चुके थे और वहां दूसरी तरफ बाकी के लोग तीसरे फ्लोर वाली जगह पर जाते हैं जो कि एक खंडर थी। उन लोगों को जेसिका की डायरी मिलती है जो कि कवर्ड हो रखी थी लोहे के तारों से और ये सीधा रेफरेंस है इविल डेड की किताब का। खैर यहाँ पर किस्सा की बहन उस डायरी को उठाती है और उसके हाथों में कट लग गया था और तभी किस्सा की बहन को अचानक से कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर वो मास्क वाले किलर को और तांत्रिक को देखती है, जिसे देखकर वो डर गई थी और वो उस किताब को फेंक देती है जो कि पास वाली दीवार के छेद के अंदर चली गई थी। अब इसके बाद ये लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक किस्सा और बाबू वहां पर आ चुके थे और ये दोनों ही उस रूम से खिड़की की मदद से बाहर निकले थे। लेकिन ये लोग अभी भी भाग रहे थे कि तभी वहां पर वो कातिल आ जाता है। अब ये कातिल एक लड़की को पकड़कर उसे मार डालता है, जिससे डरकर वो कातिल को बाहर ही बंद कर देते हैं।
अब इसके बाद किस्सा उनसे डायरी के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी बहन उसको ये बताती है कि वो किताब तो दीवार के छेद में चली गई। इसके बाद वो लोग दीवार तोड़कर दूसरी ओर जाते हैं, जहाँ पर किताब जो है वो सरफेस तोड़कर काफी नीचे आ गई थी। अब ये देखकर वो फैसला करते हैं कि उस किताब को लेने कौन जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए किस्सा जाने के लिए रेडी था। अब वो लोग एक रस्सी लेकर आते हैं, लेकिन रस्सी जो थी वो छोटी पड़ रही थी, इसलिए ये लोग अपनी पैंट को उतारकर उसको रस्सी के साथ बांध देते हैं, लेकिन रस्सी फिर भी छोटी पड़ रही होती है। लेकिन किस्सा किसी तरह से उस डायरी को उठा लेता है, लेकिन इसकी वजह से वो किताब खुल गई थी और यहाँ पर किस्सा अपने आप को अब मिरर में देखता है, जहाँ पर मिरर के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो कि असल में जेसिका का भूत होता है मूवी के हिसाब से। अब ये देखकर वो काफी डर जाता है। इसके बाद में वो लोग किस्सा को ऊपर खींचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जेसिका का भूत भी ऊपर आ गया था। अब उस भूत को देखकर सभी भागने लगते हैं, जिसके बाद में जेसिका का भूत किस्सा को फेंक देता है और यहाँ पर किस्सा दोबारा हिचकॉक को देखता है, जो कि उसके मजे ले रहा था। अब किस्सा हिचकॉक से ये कहता है कि उसने तो उसकी गर्लफ्रेंड को मूवी के अंदर मार ही दिया है। तब हिचकॉक ये कहता है कि किस्सा को मूवी के अंदर ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो अब यहाँ पर उसका ट्विस्ट ये होगा कि अब या तो वो अपनी भूतिया गर्लफ्रेंड को बचाएगा या फिर अपने परिवार को, ये उसके ऊपर है। तब किस्सा हिचकॉक को कहता है कि वो यहाँ से बचेगा भी और बाहर आकर हिचकॉक को मारेगा भी। अब ये सुनकर हिचकॉक मूवी के अंदर ही किस्सा के ऊपर आकर हमला करने लगता है। वो कई सारी टूटी हुई दीवारों के टुकड़े उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन किस्सा किसी तरह से बचकर अकेले बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। तभी उसके पास बाबू आता है और उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी दूसरी ओर हम उसी कैनिबल परिवार को देखते हैं, जो कि वासुदेव को टॉर्चर कर रहे थे। जिसके बाद वहां पर वही मास्क वाला किलर आता है, जो कि अपना मास्क उतारता है और शॉकिंगली ये कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट ही था। अब यहाँ पर हमको पता लगता है कि ये कैनिबल परिवार सदियों से कैनिबल्स हैं और इनके एंसेस्टर्स भी कैनिबल्स ही हुआ करते थे, जिन्होंने जेसिका को मारकर खा लिया था। जी हाँ, गौर से देखने पर हमको समझ में आता है कि ये कैनिबल्स बिल्कुल रॉन्ग टर्न वाले म्यूटेंट्स की तरह दिख रहे थे, जिसमें थे 100 टूथ, 1 आई एंड 3 फिंगर। अब जैसे ही इन्होंने जेसिका को मारकर खाया, उसके बाद में उसकी स्पिरिट ने आकर इन सभी को मार डाला था। लेकिन इसके बाद उस तांत्रिक लेडी ने उसे उसकी डायरी के साथ ही तीसरे फ्लोर पर कैद कर दिया। अब प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट बताता है कि जेसिका की स्पिरिट लौट आई है और अब वो काफी ज्यादा वेंजफुल है। यह सुनकर वो लोग उसी तांत्रिक लेडी को बुलाते हैं, जो कि उनको ये कहती है कि उन्हें अभी डरने की जरूरत नहीं है। जेसिका उन्हें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चंद्र ग्रहण तक वो वहीं पर कैद रहेगी, यानी तीसरे फ्लोर पर। लेकिन इसके पहले ही वो उसको दोबारा लॉक कर देगी और उस स्पिरिट को ढूंढ लेगी। लेकिन इसके लिए उसे उसकी डायरी चाहिए। अब ये सुनते ही रॉबर्ट अपना मास्क पहनता है और उसके साथी जो होते हैं वो भी सेम मास्क पहन लेते हैं, ताकि वो डायरी को ढूंढ सके। दूसरी ओर किस्सा के पिता यानी कि कैप्टन टॉयलेट में बैठे हुए थे कि तभी उसके ऊपर वो डायरी आ गिरती है। ये डायरी जेसिका की ही थी। वो उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है और दूसरी ओर बाबू और किस्सा बाहर बैठे हुए थे, जिसको अचानक से उसके पिता की आवाज आती है, जो कि डायरी पढ़ रहे थे। अब जिस तरह से मूवी के अंदर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, सेम इसके अंदर वैसा ही होता है। ये दोनों ही फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, जहां पर जेसिका उन्हें अपने दोस्तों के साथ दिखती है, जो कि पहली बार इस होटल पर आई थी। मतलब कि ये जेसिका की पास्ट की स्टोरी है। किस्सा समझ जाता है कि वो लोग पास्ट में आ चुके हैं। जेसिका को पास्ट में जिंदा देखकर किस्सा के अंदर एक उम्मीद जाग उठती है, लेकिन बीच में ही ये लोग प्रेजेंट टाइम में आ गए थे, क्योंकि कैप्टन ने स्टोरी पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि अचानक से किसी ने टॉयलेट के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। लेकिन किस्सा समझ चुका था कि उसे क्या करना है। अब वो जाएगा पास्ट में और सब कुछ चेंज कर देगा और जेसिका को मरने से बचा लेगा। उसकी बात सुनकर बाहर से हिचकॉक उसको ये कहता है कि ये सब करना इतना आसान नहीं होगा और उसके लिए उसे डायरी ढूंढनी होगी, पढ़नी होगी, जो कि इतनी इजी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उनके पास में चंद्र ग्रहण जितना ही समय था और दूसरी ओर वो कातिल कैप्टन के पास पहुंच चुका था डायरी को लेने के लिए, और इस बार उसके पास चेनसॉ थी। सभी लोग किलर से छुपे हुए थे कि तभी वहां पर किस्सा आता है और किस्सा कातिल को डायरी लेने से रोकने लगता है, लेकिन उसके पिता वही डायरी किलर की तरफ फेंक देते हैं। अब यहाँ वो कातिल किस्सा के ऊपर चेनसॉ से हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बच जाता है और चेनसॉ को उस कातिल के हाथों से गिरवा देता है, जिसके बाद में चेनसॉ अपने आप ही चलने लगती है और सभी लोग जो छुपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। अब उस चेनसॉ से वो बचने लगे थे और ये सीन यहाँ पर काफी क्रेजी होता है, जो कि आपको मूवी देखकर ही समझ आ पाएगा। खैर यहाँ पर डायरी को उस तांत्रिक की एक शिष्या ले जाती है, जिसके बाद में किस्सा सबको उस तांत्रिक की शिष्या के पीछे भेज देता है ताकि वो डायरी लेकर आ जाएं। अब किस्सा खुद कातिल के चंगुल में था, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को आजाद करके वहां से भाग निकलता है। तभी वो तांत्रिक लेडी जो होती है वो चंद्र ग्रहण होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके बाद ही वो अपना रिचुअल पूरा कर पाती, जिससे कि ये लोग जेसिका को हमेशा के लिए कैद कर देते। लेकिन अब तक काफी समय बीत चुका था और चंद्र ग्रहण हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण न होने का कारण था बाबू,
बाबू, जो कि एक लैंप को चांद की तरह खिड़की से बाहर लटकाए बैठा था। और ये बात तांत्रिक को पता चल जाती है और वो बाबू को डराकर भगा देती है। अब इसके बाद में असली चंद्र ग्रहण शुरू होता है और दूसरी ओर किस्सा की बहन छुपी हुई थी और अभी किस्सा वहां पर आता है, लेकिन वहां पर वो कातिल भी मौजूद था, जिसको देखकर किस्सा लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगता है, जिसके बाद में वो कातिल वहां से चला गया था। और तभी तांत्रिक की शिष्या वहां पर आती है, जिसके पास वो डायरी थी। और इस बार वहां पर आती है जेसिका की आत्मा, जो कि उस तांत्रिक की शिष्या को मार डालती है। और डायरी पहुंच जाती है फिर से कैप्टन के पास में, जो कि वहीं पर छुपा हुआ था। लेकिन डायरी को देखकर वो भाग जाता है, जिसके बाद में वो डायरी किस्सा की माँ को मिलती है, जिसे वो अपने पास ही रख लेती है। और वहीं पर मरन भी छुपा हुआ था। लेकिन तभी वहां पर कातिल आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों छिपे रहते हैं। लेकिन तभी वहां पर किस्सा भी आता है, जो कि कातिल को देखकर छिप गया था, लेकिन खुद को और अपनी माँ को बचाने के लिए वो मरन को ही फंसा देता है। अब मौका देखकर वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो कातिल उन्हें देखकर उनके पीछे पड़ गया था। अब तभी किस्सा के पिता मतलब कि कैप्टन के पास में जेसिका की स्पिरिट आती है और उससे डायरी मांगने लगती है, लेकिन उसके पास डायरी नहीं थी। तभी पास वाले रूम में किस्सा आता है, जिसके पास कातिल पहुंच गए थे, जिनसे वो किसी तरह से लड़ता है। लेकिन तभी वहां पर जेसिका की आत्मा आती है और उन कातिल से लड़ती है। मौका देखकर वो डायरी को लेकर भागने लगता है। उसके साथ में बाबू भी ज्वाइन हो जाता है, लेकिन अब उन्हें वो डायरी पढ़नी थी ताकि वो पास्ट में फिर से जा पाएं। उनके पीछे वो कातिल भी थे कि तभी वो दोनों दीवार से चिपक जाते हैं और कातिल उनको देख नहीं पाता। लेकिन तभी वो स्पिरिट वहां पर आकर उस कातिल को दूर फेंक देती है, जिसके बाद में किस्सा जो होता है वो कहानी को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दरअसल जब उसके पिता इस कहानी को पढ़ेंगे तभी वो पास्ट में जा पाएंगे। लेकिन वो स्पिरिट किस्सा और बाबू पर हमला कर देती है, जिससे कि किस्सा और बाबू को ज्यादा चोट नहीं आती। लेकिन वो डायरी उस तांत्रिक लेडी की दूसरी शिष्या लेकर भाग जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही उसका पीछा करते हैं और मेन हॉल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जेसिका की स्पिरिट भी आ गई थी। अब वहां पर तांत्रिक लेडी के साथ साथ ये 3 किलर्स और तांत्रिक के कुछ साथी भी थे। तांत्रिक किस्सा और बाबू को देखकर ये कहती है कि वो ये डायरी जल्दी से जला दे और साथ ही साथ वो उन दोनों पर हमला करवा देती है। अब यहाँ पर यह हमला स्लो मोशन में हो रहा था क्योंकि एक मूवी चल रही थी, लेकिन किस्सा और बाबू स्लो मोशन में नहीं होते क्योंकि वो इस फिल्म के कैरेक्टर नहीं थे। अब यहाँ किस्सा जो होता है वो बिल्कुल फ्लैश और क्विक सिल्वर के स्टाइल में सभी की फील्डिंग सेट कर देता है और सबको ऐसे सेट करता है जिससे कि वो सभी लोग मारे जाएं और जेसिका की स्पिरिट का फेस वो ऊपर की तरफ कर देता है, जिसके बाद स्लो मोशन खत्म होता है और सारे लोग मारे जाते हैं और जेसिका की स्पिरिट होटल से बाहर हो जाती है। जिसके बाद ये लोग कैप्टन मतलब कि किस्सा के पिता को ढूंढते हैं और उसे वो डायरी पढ़ने को कहते हैं, जिसके बाद में वो उसको पढ़ना शुरू करता है। अब ये दोनों पास्ट में आ गए थे। वो उस वक्त में आ गए थे जब जेसिका रॉबर्ट के साथ मिलकर उस होटल को खरीद रही थी और होटल की ओपनिंग कर रही थी। जेसिका और रॉबर्ट अब अंदर जाते हैं जहां पर कई सारे लोग इनवाइटेड थे, लेकिन उनके बीच में घुसकर किस्सा और बाबू जेसिका को रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसको सब कुछ बताने लगते हैं कि आगे जाकर उसके साथ क्या क्या होगा, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। तब वो उसे अच्छे से समझाते हैं, लेकिन तभी किस्सा और बाबू प्रेजेंट में आ गए थे, मतलब कि कैप्टन ने स्टोरी को पढ़ना बंद कर दिया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कैप्टन को टॉयलेट जाना था। ये बंदा कितना टॉयलेट जाएगा, इसका पेट बहुत ज्यादा ही खराब था। एनीवेज ये लोग उसके टॉयलेट का इंतजाम करते हैं, लेकिन तभी वो स्पिरिट वहां पर आ गई थी, यानी कि जेसिका की स्पिरिट। लेकिन किसी तरह वो स्पिरिट का ध्यान भटकाते हैं और फिर वो दोबारा से डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद में किस्सा और बाबू दोबारा कहानी में आ गए थे, यानी कि पास्ट में, जहां पर हम देखते हैं कि जेसिका को कैनिबल परिवार के बारे में पता चल चुका था और वो उन रॉन्ग टर्न वाले म्यूटेंट्स की कॉपी को देख लेती है और वहां से भागकर वो सीधे जाती है टेलीफोन की तरफ। लेकिन रॉबर्ट बीच में आकर उसे रोक देता है और ये कहता है कि उसने उन सारे गेस्ट को इनवाइट ही इसलिए किया था ताकि वो उन्हें मारकर खा सके और अब वो बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन किस्सा और बाबू वहां पर आ जाते हैं और उसको संभालते हैं, जिसके बाद में रॉबर्ट अपने भाड़े के गुंडों को बुला लेता है। किस्सा और बाबू एक एक करके उनको मारने लगते हैं और यहाँ पर जेसिका बचते हुए आती है और वो किस्सा से लिपट गई थी। लेकिन तभी ये लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और जेसिका स्पिरिट में बदल जाती है और फिर से कैप्टन ने कहानी पढ़ना बंद कर दिया था और ये सब जेसिका की वजह से ही था, क्योंकि जेसिका ने कैप्टन को हवा में उठा रखा था। तब जेसिका को शांत करने के लिए किस्सा गाना गाने लगता है ताकि वो जेसिका का ध्यान भटका सके और ये काम भी कर जाता है। अब वो डायरी को चालाकी से दोबारा कैप्टन को देता है, लेकिन जेसिका को ये बात पता चल गई थी और इसलिए वो उनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन कैप्टन ने कहानी पढ़ना फिर से शुरू कर दिया था और सीन दोबारा से पास्ट में आ गया था, जहां पर जेसिका को रॉबर्ट और उसके लोग उसके रूम में जलाने वाले थे। अब जेसिका अपने रूम में डायरी में ये सारी सच्चाई लिख रही थी, जो कि आज के टाइम में ये डायरी बनी।
बनी, लेकिन किस्सा वहां पर आकर उसको बचा लेता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट और बाकी लोग उस रूम में आते हैं। उनको लगता है कि वो लोग खिड़की से कूद गए होंगे, लेकिन असल में ये लोग छुपे हुए थे और मौका पाकर ये दोनों ही लोग उन सभी को अंदर ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद में किस्सा उस रूम के अंदर आग लगा देता है, जिससे कि वो सभी मारे जाते हैं और फिर किस्सा और जेसिका ऊंचाई से कूद जाते हैं। इसके बाद में सीन प्रेजेंट में आता है और इस बार जेसिका बच गई थी, वो जिंदा थी और सभी काफी खुश थे। और यहाँ पर तभी हम वासुदेव को भी देख पाते हैं जो कि बच गया था। खैर अब यहाँ पर सभी लोग खुश हो रहे थे, लेकिन तभी शॉकिंगली एक तीर आकर एक लेडी को लगता है और वो वहीं पर मारी जाती है। और ये तीर मारा था उन्हीं म्यूटेंट्स ने जो कि अभी तक जिंदा थे, क्योंकि आपको याद हुआ कि पहले वाली कहानी के अंदर जेसिका के खत्म होने के बाद उसकी स्पिरिट ने उनको मार डाला था, लेकिन अब किस्सा ने जेसिका को बचा लिया था। तो उस कहानी के अंदर किस्सा ने उनको मारा नहीं था, वो शायद भूल गया होगा। अब वो म्यूटेंट सब पर हमला कर देते हैं और कोई कुछ कर नहीं पाता। यहाँ पर वो म्यूटेंट किस्सा के परिवार को ले जाते हैं, जिसके अंदर उसके पिता, माँ और बहन भी थे। ये देखकर किस्सा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ ठीक कर दिया था। लेकिन तभी उसे हिचकॉक ये कहता है कि उसने उन म्यूटेंट्स को छोड़ दिया और उनको नहीं मारा था, और इसलिए वो यहाँ पर हैं और अब उसे उन्हें मारना पड़ेगा, और वो भी एंड क्रेडिट खत्म होने से पहले। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए यहीं पर अटक जाएंगे। या तो फिर वो एक काम कर सकता है कि वो मूवी रिव्यू करना ही छोड़ दे और तब वो उसको छोड़ देगा। लेकिन किस्सा का ईगो बहुत ज्यादा था और इसलिए वो उसको मना कर देता है और चल देता है उसी पुरानी फैक्ट्री की तरफ। दूसरी ओर हम किस्सा के परिवार को देखते हैं, जिनको चेन से बांध दिया जाता है और एक ट्रैप उनके आगे सेट करा गया था, जिसके अंदर कटर्स लगाए गए थे और कुछ ही देर में वो कटर्स उन्हें काट डालते। लेकिन तभी बाहर शॉर्ट सर्किट होता है, जिस वजह से वो कटर मशीन बंद हो गई थी। जिसके बाद में वो म्यूटेंट बाहर जाकर चेक करने लगते हैं और हमको पता लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट असल में मरन और किंग्सली की वजह से हुआ था। अब ये दोनों ही जीप से भाग रहे होते हैं और पावर प्लांट पर उन्होंने जीप को क्रैश कर दिया था। खैर अब उनको आता हुआ देखकर ये लोग छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर बाकी लोग भी मौजूद थे, जिसमें वासुदेव भी था। अब यहाँ पर जेसिका और किस्सा भी आते हैं, जो कि फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। जिसके बाद में किस्सा और वासुदेव टीम अप करके उनमें से एक म्यूटेंट को मार डालते हैं। इधर जेसिका जो होती है वो किस्सा के परिवार को छुड़वा लेती है, लेकिन इनके पास वक्त काफी कम था, क्योंकि क्रेडिट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। अब उन्हें 3 बचे हुए म्यूटेंट्स को खत्म करना था, क्योंकि उन्हें मारे बिना वो बच नहीं पाते। जिसके बाद किस्सा के पिता उनको प्लान बताता है। वो बताता है कि ये म्यूटेंट आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं, भागते हैं, और इसका एग्जाम्पल देने के लिए वो बाहर खड़ी हुई विक्टिम्स की कार का सायरन बजाता है। लेकिन उन कार्स में से एक कार के अंदर मरन और किंग्सले थे, जो कि फंस जाते हैं। खैर अब प्लान के तौर पर ये 3 ट्रैप्स लगाते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रैप था तीर वाला ट्रैप, जिसके अंदर वो लोग तीर को एक रस्सी से सेट करेंगे, जिसमें कदम रखते ही तीर उन म्यूटेंट्स को लग जाएगा। दूसरा ट्रैप था एक बड़े से बॉल वाला ट्रैप, यानी कि लोहे की बड़ी सी बॉल थी, जिसके अंदर एक सर्कल पर आते ही बड़ा सा बॉल उन म्यूटेंट को हिट करेगा और वो नीचे गिर जाएंगे। और तीसरा ट्रैप था बॉम्ब वाला ट्रैप, जिसके अंदर ये लोग एक रूम के अंदर बॉम्ब को सेट करेंगे और वहां पर वो स्टिकी सरफेस लगा देंगे, जिससे कि वो म्यूटेंट उसके अंदर चिपक जाएगा और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अब सब सेट होने के बाद में ये लोग छिप जाते हैं, लेकिन ट्रैप के अंदर उन म्यूटेंट्स की जगह मरन और किंग्सले आ जाते हैं और तीर उनको लग जाता है और वो मारे जाते हैं। उनके पीछे वो म्यूटेंट्स भी मौजूद थे। अब वो लोग उनसे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन बाबू, किस्सा और जेसिका उनको अपनी तरफ आकर्षित करके दूसरे ट्रैप की तरफ लेकर आते हैं, जहां पर बाबू एक म्यूटेंट को वो बड़े से बॉल वाले ट्रैप पर लेकर आता है। जिसके बाद में वो ट्रैप ट्रिगर हो गया था, जिससे कि एक म्यूटेंट नीचे गिरकर मारा जाता है। अब एक म्यूटेंट नीचे की तरफ मौजूद था, जिसे फिल्म का हीरो मतलब कि वासुदेव संभाल रहा था। दूसरी तरफ किस्सा, जेसिका और बाबू उस दूसरे बचे हुए म्यूटेंट को उस ट्रैप में लेकर आते हैं, जहां पर बॉम्ब सेट था। वो लोग उसे ले तो आए थे, लेकिन स्टिकी सरफेस की वजह से वो खुद ही वहां पर चिपक गए थे और कुछ ही मिनट में बॉम्ब भी फटने वाला था। लेकिन किसी तरह से ये लोग एक एक करके वहां से निकलकर विंडो से नीचे आ जाते हैं, लेकिन बाबू नहीं आ पाता और तब बाबू अपने आप को कुर्बान कर देता है। वो उस म्यूटेंट को वहीं रोक कर रखता है और खुद भी उस म्यूटेंट के साथ खत्म हो जाता है, और इससे किस्सा को काफी दुख होता है। अब वो उस आखिरी म्यूटेंट को देखता है, जिसको बाकी सभी लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था। गुस्से में आकर किस्सा उस आखिरी बचे हुए म्यूटेंट को मार डालता है। वो भी एक पाइप को लेकर उसके आर पार कर देता है, मतलब कि सारे विलन मारे जा चुके थे और अब वो वहां से जा सकता था। लेकिन हिचकॉक की आत्मा को यह हार बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए हिचकॉक की आत्मा उन म्यूटेंट्स को दोबारा जिंदा कर देती है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है, जो कि मूवी के सीक्वल का था। किस्सा का पूरा परिवार उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर ये सब देखकर हिचकॉक हंसने लगता है, लेकिन किस्सा एक चाल चलता है। वो यहाँ पर वासुदेव को ही जान से मार डालता है और अगर फिल्म की
पहली मूवी का हीरो ही नहीं रहेगा तो सीक्वल कैसे बनता। और ये सही बात थी, वो पोर्टल अपने आप बंद हो गया था और ये चाल तो यहाँ पर हिचकॉक ने भी नहीं सोची थी, जिसके बाद में ये सारे के सारे म्यूटेंट्स भी गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर किस्सा हिचकॉक को कहता है कि जो वो रिव्यू देता है वो बिल्कुल सच्चे होते हैं और अगर वो रिव्यू बुरे भी देगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मूवी वाकई में अच्छी होगी तो लोग उसको वैसे भी देखने जाएंगे ही। ये सुनकर हिचकॉक को एहसास होता है कि किस्सा अपनी जगह पर सही है और इसलिए वो उसको माफ कर देता है, जिसके बाद में वो उसे और उसके परिवार को मूवी के उससे बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर किस्सा के परिवार को उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी याद नहीं था। तब किस्सा उन्हें थिएटर से बाहर ले जाता है, लेकिन थिएटर के बाहर किस्सा के हेटर्स थे जो कि मीडिया को लेकर आ गए थे। वो किस्सा से जेलस हो रहे थे क्योंकि किस्सा को एक स्पेशल स्क्रीनिंग मिली थी। तब वो उन सभी को थिएटर के अंदर भेज देता है, ये कहते हुए कि वो अंदर जाकर मूवी पहले देख सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। अब ये सुनकर वो सभी खुशी खुशी अंदर चले गए थे, मतलब कि अब वो सब भी हिचकॉक के ट्रैप में फंस जाएंगे और अगर गलत होंगे तो मारे जाएंगे। और बूम, इसी के साथ में डीडी नेक्स्ट लेवल यानी कि डेविल्स डबल नेक्स्ट लेवल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। ये काफी ज्यादा बढ़िया थी, कॉमेडी अच्छी थी, हॉरर भी बढ़िया था और काफी ह्यूमरस फिल्म थी। इसके अंदर जो रेफरेंसेस और पैरोडीज बनाई गई हैं वो काफी इंप्रेसिव हैं और अगर आप चाहो तो इसको जाकर जरूर एक बार देख सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया फाइन हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसको देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, हंसी भी आएगी। बाकी यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, यहाँ पर और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया बंगाली हॉरर सीरीज और एक एग्जॉर्सिज्म रियल स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने मिस कर दिया है, दोनों को ही जाकर देख लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए